सभी को गुड मॉर्निंग। बालिका विगोद के इस डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में मैं सुदर्शन शर्मा, व्याख्याता अंग्रेजी, आज कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक गोल्डन रेज की थर्ड पोइम द लोटस लेके आपके लिए प्रस्तुत हूँ। ये पोइम है एक सोनेट के रूप में है। सोनेट का अर्थ है 14 पंक्तियों की कविता। तो इस पोइम की जो पोइटेस हैं तरु दत्त हैं। उन्होंने इस पोइम में इंडियन कल्चर की सुपीरियरिटी दर्शाने का प्रयास किया है। पोइम देखते हैं, जैसे जैसे और बातें आएंगी पोइम में क्लियर करते चलेंगे। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हो, द लोटस। लोटस नाम से आप सभी परिचित हैं। कमल के पुष्प को लोटस कहा जाता है और मैंने आपको बताया सोनेट के रूप में है। तरु दत्त इसकी पोइटेस है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और इस पोइम में पोइटेस ने जो इंडियन कल्चर है उसकी सुपीरियरिटी दर्शाने का प्रयास किया है। सिंबॉलिकली यहाँ पर दो तरह के पुष्प लिए गए हैं। एक सिंबल लिया गया वेस्टर्न कल्चर से या रोमन कल्चर से हम कह सकते हैं, जिसके सिंबल के रूप में लिली और रोज का फूल यहाँ पर लिया गया है। दूसरा सिंबल के रूप में द लोटस का फ्लावर लिया गया है यहाँ पर। और इन दोनों फ्लावर्स की तुलना में जब इंडियन कल्चर है उसकी सुपीरियरिटी दर्शाने का प्रयास किया गया है। आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पहले भी कि एक सोनेट के रूप में है, 14 पंक्तियों की कविता है। पोएम स्टार्ट करते हैं। द लोटस। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ। इसमें रोमन माइथोलॉजी यानी जो रोमन जो पौराणिक शास्त्र हैं उनके कैरेक्टर्स काफ़ी संख्या में लिए गए हैं जो आपके लिए अपरिचित हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पोएम आगे पढ़ेंगे आपके लिए वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। देखिए, द लव केम टू फ्लोरा। लव यानी प्रेम का देवता क्यूपिड केम टू फ्लोरा। फ्लोरा के पास आया। फ्लोरा यानी गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की देवी। आस्किंग फॉर ए फ्लावर, और एक फूल मांगने के लिए, एक फूल लेने के लिए, एक फूल मांगने के लिए जो प्रेम का देवता क्यूपिड है वो फूलों की देवी गॉडेस ऑफ फ्लावर्स जो है फ्लोरा उसके पास आया। और आके कैसा फूल मांगा उसने? दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स जो कि फूलों में हो, बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है निर्विवाद, जिसके बारे में कोई शंका नहीं हो, ऐसा फ्लोर मांगा उसने। और अनडिस्प्यूटेड क्वीन का मतलब सुपीरियर ऑफ फ्लावर्स, सबसे फूलों में सर्वश्रेष्ठ हो, सब फूलों में सर्वश्रेष्ठ हो। द लिली एंड द रोज, दो प्रकार के पुष्प यहाँ पर बताएं, द लिली और द रोज। वेस्टर्न कल्चर में दोनों फूलों को बहुत अच्छा माना जाता है, रोज का फ्लावर और लिली का फ्लावर। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, बहुत लंबे समय से राइवल्स, प्रतिद्वंदी रहे हैं, फॉर दैट हाई ऑनर। हाई ऑनर उच्च सम्मान के लिए। कौन सा उच्च सम्मान की बात चल रही है यहाँ पर? अनडिस्प्यूटेड क्वीन के यानी निर्विवाद रूप से रानी होने के, सर्वश्रेष्ठ फूल होने का जो सम्मान है उस सम्मान के लिए ये दोनों फूल लंबे समय से प्रतिद्वंदी रहे हैं। बार्ड्स ऑफ पावर्स, कवियों की, बार्ड्स का मतलब कवि होते हैं, पावर का मतलब ताकत। तो कवियों की ताकत होती है उनकी लेखनी, उनका सृजन, उनकी पोइम्स। तो उन्होंने, कवियों की लेखनी ने हैड संग देयर क्लेम्स, उनके दावे गाए थे। किन के दावे गाए थे? किसी ने लिली के श्रेष्ठ होने का दावा गाया है, किसी ने द रोज के यानी गुलाब के फूल के श्रेष्ठ होने का दावा गाया था। द रोज कैन नेवर टॉवर। अब यहाँ पर लिली की क्वालिटी बताई जा रही है और रोज की कमी बताई जा रही है। द रोज कैन नेवर टॉवर, गुलाब है कभी इस तरह से टावर नहीं तन सकता। लाइक द पेल लिली विद हर जुनोमीन, लाइक सिमली का प्रयोग किया गया है। जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है एज लाइक का प्रयोग करके तो वो सिमली होती है। लाइक द पेल लिली, पेल से तात्पर्य हल्का पीलापन लिए हुए। दूसरा एक अर्थ यहाँ पर और भी निकलता है कि जो हल्की सी मुरझाई होती है उसको भी पेल कहा जाता है। तो यहाँ पर हल्का पीलापन लिए हुए भाव में है कि हल्का पीलापन लिए हुए जो लिली होती है विद हर जुनोमीन। जूनो एक और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर आया है। जूनो सौंदर्य की देवी मानी जाती है रोमन पौराणिक शास्त्रों में, रोमन माइथोलॉजी में, और जिसके बारे में कुछ जो माइथोलॉजिकल रेफरेंसेज हैं, कुछ पौराणिक संदर्भ ग्रंथ हैं, उनमें जूनो को जुपिटर की वाइफ यानी बृहस्पति की पत्नी भी बताया गया है। तो जो कि अपनी गर्वीली सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मीन से तात्पर्य होता है अपीयरेंस, रूप भी कर सकते हैं, स्वरूप भी कर सकते हैं। तो जूनो जैसे स्वरूप और सौंदर्य लिए हुई जो पीलापन लिए हुई लिली होती है, उसकी तरह गुलाब का फूल कभी तना हुआ नहीं रह सकता।
इतना गर्विला नहीं हो सकता, इतना सौंदर्यवान नहीं हो सकता है। बट इज द लिली लवलियर? प्रश्न पूछता है यहाँ पर क्यूपिड फ्लोरा से, तो क्या इसका मतलब लिली ज्यादा प्यारी होती है? थस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, थस इस तरह से, बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, फ्लावर का मतलब फूल होता है, फैक्शन का मतलब गुट होते हैं, तो फूलों के गुटों के बीच में रैंग द स्ट्राइफ, रैंग स्टार्टेड, शुरू हो गया, द स्ट्राइफ यानी झगड़ा, क्वेरल इन साइकेज बावर। साइके एक और पत्र आया है। साइके को माना जाता है क्यूपिड की यानी प्रेम के देवता की बिलव्ड माना जाता है, प्रेमिका माना जाता है। तो साइका वैसे मन की देवी भी कही जाती है। बावर का मतलब होता है कुंज, जहाँ खूब सारे मात्रा में पुष्प हो, उपवन हो, उस जगह पर फूलों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, फूलों के गुटों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, क्यूपिड कहते हैं मुझे एक ऐसा फूल दो जो डिलीशियस हो। डिलीशियस का शाब्दिक अर्थ होता है स्वादिष्ट, पर यहाँ पर स्वादिष्ट के अर्थ में नहीं आया डिलीशियस। डिलीशियस यहाँ पर आया मधुर के अर्थ में, मुझे इतना मधुर हो, इतनी मधुरता लिए वो हो जितना कि रोज। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और इतना गर्वीला हो, इतना महान हो, इतना ग्रेट हो, जैसे कि लिली का पुष्प होता है इन हर प्राइड, अपने गर्व से तना हुआ रहता है, इस तरह से वो महान हो। यानी दोनों के गुणों का मिक्सचर यहाँ पर क्यूपिड है और फ्लोरा से मांगते हैं। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन कौन से रंग का दूं मैं? फ्लोरा पूछती है कि कौन से रंग का पुष्प दूं मैं? रोज रेड। लव फर्स्ट चॉइस, लव ने पहले चॉइस की, अपना विकल्प दिया कि मुझे रोज रेड दे दो, यानी गुलाब जैसा लाल दे दो मुझे। यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में है, विशेषण के रूप में है रोज रेड, ये नहीं कि लाल रंग का गुलाब नहीं, लाल गुलाब जैसा। देन प्रेड, फिर प्रार्थना की, नो लिली वाइट, नहीं मुझे लिली जैसा सफ़ेद दीजिए। और बहुत प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध करना, या फिर मुझे दोनों उपलब्ध करा दो, यानी ऐसा पुष्प जिसमें गुलाब की लालिमा भी हो और जिसमें लिली की धवलता भी हो, सफ़ेदी भी हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, यहाँ पर देखिए आप इंडियन कल्चर की सुपीरियरिटी दर्शाने के लिए पोएम दी है कि फ्लोरा गेव द लोटस, और फ्लोरा ने जो पुष्प दिया वो किसका दिया? लोटस का पुष्प दे दिया। रोज रेड डाइड, जो कि डाई का मतलब यहाँ पर रंगा हुआ है, जो लाल गुलाब जैसा रंगा हुआ था। एंड लिली वाइट, और कैसा रंगा हुआ था? लिली जैसा सफ़ेद रंगा हुआ था। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, वो सर्वश्रेष्ठ पुष्प दैट ब्लोज, जो कि कभी खिलता है। पोएम कंप्लीट हो गई है। पोएम को एक बार आप पुनः पढ़ के देखेंगे। कोई बात आप समझ में नहीं आती है, मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और आपको दोबारा बता देता हूँ, मैं सोनेट के रूप में है, ये एक पेटार्कन सोनेट है। आप इसकी राइम स्कीम जरूर देखेंगे। राइम स्कीम मैंने आपको पीछे की पोएम में देखनी बताई है। एक बार फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट स्ट्रिंजा लेते हैं हम, और फर्स्ट स्ट्रिंजा के अंतिम शब्दों को देखते हैं, फ्लावर, क्वीन, बीन, पावर। तो आप देखेंगे फ्लावर शब्द है उसकी तुक बैठ रही है पावर से, और क्वीन शब्द की तुक बैठ रही है बीन से। तो यहाँ पर फ्लावर और पावर ए ध्वनि हो गई, और क्वीन और बीन यहाँ पर बी ध्वनि होगी। तो इस फर्स्ट स्ट्रिंजा की राइम स्कीम बनती है ए बी बी ए। इस तरह से आप आगे बढ़ते हुए हर स्ट्रिंजा में एक नई आप लेटर को सिंबल के रूप में लेंगे, उसके राइम स्कीम के रूप में इसके राइम स्कीम निकालेंगे। इसके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रश्न आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे सीधे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश भी करेंगे। और एक्सप्लेनेशन में आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रेफरेंस लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और क्रिटिकल कमेंट्स लिखेंगे। रेफरेंस में आप यहाँ पर दे सकते हैं, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस कंपोज्ड बाय तौरदत्त। और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि ये स्टेंजा या ये पंक्तियाँ किस संदर्भ में लिखी गई। एक्सप्लेन में आप दी गई पंक्तियों को बहुत सरल इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देंगे, बदल के लिख देंगे। क्रिटिकल कमेंट्स में आप जो इसमें विशेष बातें हैं, असेंबली का प्रयोग है, मेटाफर का प्रयोग है, इसकी भाषा शैली कैसी है, इसमें कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, इस तरह की चीज़ें व्याख्या करना हिंदी और इंग्लिश में कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। आप करने के प्रयास करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स लगातार करते रहें। दिक्कत आने पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।